ये है अपने 3 जून 2026 को जो ग्रुप बी का जीके जीएस का स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्कूल लेक्चर 2025 है, जिसकी एग्ज़ाम 3 जून 2026 को हुई थी। तो उसकी मॉडल आंसर की या कहेगी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो जल्दी जल्दी हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है, और ये मास्टर पेपर है उसका, और उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर की है। तो आप मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये प्रश्न था, एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 kg है, उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 kg है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 kg हो तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर था 70%। आप अपने अपने पेपर के हिसाब से देख लेना कि किसी के में ये 70% पहले ऑप्शन में, किसी के दूसरे में, तो ये कौन से पेपर का है उसका आप देख लेना। दूसरा प्रश्न है, ये निम्न बंटन का बहुलक क्या है? तो इसका उत्तर था 201.70। और तीसरा प्रश्न है, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसका उत्तर था 3600। चौथा था, एक निश्चित कूट भाषा में यूनिवर्स को UHMTFTS जो लिखा हुआ है, और दूसरा है SELUDED को KBDREFEV लिखा जाता है। तो कन्फ्यूज्ड को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाए? तो इसका उत्तर है दूसरा EMNBEFTV। फिर है पांचवा क्वेश्चन, यदि x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस a x स्क्वायर प्लस x प्लस b और x स्क्वायर प्लस 1 से ये पूर्णतः विभाजित होता है तो a माइनस बी का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है 1। छठा प्रश्न है, 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ व एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 7:3। सातवां है, यदि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसका उत्तर है 72.8%। आठवां है, एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का है। यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है तो शंकु व बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? तो यह है 3:2। नौवां है, यदि बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k-2 का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल है, तो k का मान क्या है? तो इसका उत्तर होगा -4। फिर आगे हिंदी में ये है, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें सुंदर है। सुंदर में सु उपसर्ग निकालने के बाद में कोई शब्द बचता नहीं है, अर्थ है जिसका निकले। और 11वां है, ग्राह्य का विलोम शब्द है त्याज्य। 12वां है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसमें ये इसी बाने हमें दर्शन हो गए, ये इसका शुद्ध वाक्य है। 13वां है, बैंकरप्ट जिसका समानार्थक हिंदी शब्द है दिवालिया। 14 है, सही संधि विच्छेद है, तो ये प्रत्येक प्रति प्लस 1। फिर है इंग्लिश 15 नंबर पे, जिसमें है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, इसका सही है दूसरे नंबर का, ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। 16वां है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, जिसका है पहले में आएगा जीरो आर्टिकल, मतलब मेन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हॉर्स के साथ आएगा द आर्टिकल। 17वां है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट, जिसका है आइडल। और 18वां है, मैच कराना है इनको वर्ड को, तो इसका आंसर है दूसरा, जिसमें है BDCA। 19वां है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, जिसमें आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च, एज्यूमिंग इसका राइट आंसर है। फिर 20 नंबर, यहाँ पे करंट अफेयर शुरू हो गया है, तो इसमें राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण उद्योगों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें 2 कथन दे रखे थे। पहला था, आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा। कथन बी था, भारत सरकार के साथ पंजीकृत MSME के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा। तो इसमें दोनों कथन सत्य थे। 21वां प्रश्न था, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। जिसमें 2 कथन दे रखे थे, और इसमें ये कथन बी तो सत्य था लेकिन ए असत्य था। और फिर 22 नंबर पे था, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया। ये किया गया था जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में। 23वां था, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार ये 2 कथन दे रखे थे, जिसमें ये दोनों कथन असत्य थे। और 24वां था, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में
IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डायमंड अवार्ड से किया गया। 25 मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो इसने 1 स्वर्ण तथा 2 कांस्य जीते। हो सकता है इनमें ऑब्जेक्शन आपत्ति आए, लेकिन आपत्ति आने के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि इस बार जो प्रश्न है उनमें कोई आपत्ति वाला है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि आए कहाँ से। 26वां नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियां और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया? तो इसमें था दिव्यांगजनों की। 27 नंबर पे वह फिल्म जिसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता, के शीर्षक में निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति का नाम नहीं था? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके नाम से मिलता जुलता उस फिल्म का नाम है। 28वां है ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश है स्लोवेनिया। इसका सही उत्तर है। 29वां है मार्च 2026 में घोषित राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें ए और बी दोनों कथन असत्य थे। 30वां प्रश्न था कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड यानी चौथे बैंड का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की सहायता है? इसका उत्तर है 5%। 31वां न्यूरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। 32वां था व्हेल चमगादड़ चित्ता मानव अग्रपाद अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को कहा जाता है? तो इसका उत्तर था अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। 33वां था बेंजीन C6H6 के अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः है? तो 9 और 3। 34वां था भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो लोकतांत्रिक संघ डेमोक्रेटिक फेडरेशन शब्द नहीं था। 35वां था ये उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पेश किया था वो था, प्रस्तावना की बात नहीं कर रहा है ये, क्योंकि प्रस्तावना में काटछाट करके फिर प्रस्तावना बनाई गई, उद्देश्य प्रस्ताव पूरा था। 35वां प्रश्न था राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के सदस्य मतलब सांसदों का था 736। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया? तो आपात उपमंद मूल ढांचे में नहीं आते, इनको चेंज किया जा सकता है। 37वां आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ पर रस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, सत्य नहीं है। कथन ए और बी दोनों असत्य हैं, क्योंकि पहले वाला भी गलत था, दूसरे वाला भी गलत था। 38 का है भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं? तो इसमें ये चारों ही होते हैं। फिर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 2 सही है। और लसाड़िया का विच्छेदित कटाफटा पठार निम्नलिखित में से किस झील के पूर्व में अवस्थित है? तो ये जयसमंद उदयपुर में है। और अब ये जयसमंद झील सलूम्बर में आने लगी है। 41 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये 4 नदियाँ दे रखी थी, इसमें पूछा था कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ? तो इसमें अनाज जो है माई की सहायक है, बाकी 3 जो है ये उसकी सहायक है, तो इसमें केवल 3 इसका सही उत्तर है। 42वां कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा है, ये अपवाद भी है। 43 राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक तो ये पहले वाला गलत है, पहले वाला सही है, और ये दूसरा एक 30 डिग्री 12 मिनट तीसरा सही है। तो इसमें केवल 2 सही होगा, केवल 2 उत्तर सही है। 44वां है जिसमें ये खनिजों को और भंडार क्षेत्र को उत्पादन को मिलाना था, जिसमें इसमें तीसरा उत्तर सही है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। 45वां है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति की संख्या तो गंगानगर में, लेकिन लिंगानुपात राजसमंद में ज़्यादा है। 46 में ये चित्र दे रखा था, इसमें थानवेट के अनुसार ये जो एरिया दे रखा है ये कौन से में आता है? तो ये DBW में आता है। 47वां था बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में कौन सा जिला नहीं आता? तो सीकर नहीं आता है। 48वां कौन सा जिलों का समूह है
जिसमें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फ़ायदा होगा तो भरतपुर कोटा दौसा झालावाड़ इसको फ़ायदा होगा। 29वां है साइकोलॉजी का प्रश्न। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की अवस्था जानी जाती है सहयोग की नैतिकता। 50वां राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला था बूंदी। 51वां है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित शब्दों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए। तो ये प्रक्रिया दे रखी है और ये अर्थ दे रखे, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। 3, 1, 4, 2। 52वां है शिक्षण अधिगम में चिंतन संवेग और व्यवहार को समावेशित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता स्वयं तथा अन्य के संवेगों व व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करते हैं, यह कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकनात्मक अधिगम। 53 का है विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां कराता है जैसे कि उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधियां आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ से ही वह एक महत्वपूर्ण गतिविधि छोड़ रहा है तो इसमें वो करता है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य पहले निर्धारित करने होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2। 54 का है थार्नडाइक के सापेक्षित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थार्नडाइक के सापेक्षित प्रभाव नियम के अनुसार तो ये पहला ही है पुरस्कार से उद्दीपना अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता। 55 ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला है। राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष नहीं करता है, ये असत्य था, इसमें सरकार करती है। 56 शैक्षिक संस्थानों के निम्नलिखित घटकों को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधारों की सम्मिलित कीजिए, तो इसमें तीसरा उत्तर सही होगा 3, 2, 1, 4। 57वां है NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात होगा 25:1 से कम। 58 का है कौन सा कथन RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान मानों के संबंध में असत्य है, तो इसमें दूसरा कथन है। इसमें विज्ञान प्रयोगशाला का होना अनिवार्य नहीं है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। 59 का है RSCRT के आकलन प्रकोष्ठ असेसमेंट सेल के संबंध में कौन सा उद्देश्य नहीं है, आकलन पर प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना प्रसार, ये इसका सही उत्तर है। 60 का है कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो ये बारदोली से वापस लिया था। 61 का दे रखा है, इसमें 3 कथन दे रखे हैं जिसमें ए और बी सत्य है, बाकी ये लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद ने योजना नहीं बनाई थी। 62 का है विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों ने कर दी, ये दिल्ली में की थी। 63 का है समाचार पत्र, ये तीनों ही लाला लाजपत राय गए, तो 63 का A, B, C तीनों सही। 64 का है तीसरा सही, मौल वल्लभ भाई पटेल 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो C इसका C उत्तर। अच्छा ये गलत टिक लगा दी, C का मतलब BOD इसका उत्तर होगा। और 65 का है ग्वालियर परिस्थिति में किस राजा की नारायण की उपाधि थी, नागभट्ट। 66 उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राजसिंह से सहायता मांगी, तो A और B ये 2 ही थे उस टाइम पे, बाकी ये 2 तो इनके बेटे हैं औरंगजेब के। 67 में चंद्रसेन ने मुगलों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी, तो A और B इसने कंसारों की पोल रामपोल। 68 का उत्तर है 2, 3, 4, 1, 2। 69 का है राजपूताना मध्य भारत समाज के नागपुर अधिवेशन में समाचार पत्रिका प्रकाशित किया गया, तो ये राजस्थान केसरी था। 70 है असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जन संघर्ष आरंभ किया, तो चिड़ावा सेवा समिति। 71 में था रामसैनी संप्रदाय के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो A और C सही है और B सही नहीं है। 72 का 1857 के विद्रोह में प्रारंभ में पाली अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने की शासन है, तो ये तख्त सिंह इसका सही उत्तर है। 73 लोक नृत्य के संबंध में कौन सा, तो A और B सही है, बाकी C सही नहीं माना गया इसमें। 74 श्रेणी का अगला पद 57, 69, 87, 93, 111 इसके बाद आएगा 123। 75 का उत्तर है जो चित्रकला वाला है, चित्रकार और चित्रकला शैली और चित्रकार, तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा CABD। तो ये थे 75 उत्तर ये अपनी मॉडल आंसर की के जो गवर्नमेंट ने जारी किए। अब इसके बाद ऑब्जेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर की आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।